कर्मी हैं, उन्हीं को पोस्टल बैलेट दिया जाता है, जिनको मतदान कार्यों में लगाया गया है और उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 1-1 हज़ार पोस्टल बैलेट रद्द हो जाए, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है कि एक पढ़ा-लिखा आदमी जो सब समझता है, जिसके ऊपर ज़िम्मेवारी है आज चुनाव करवाने की, चितरंजन जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छे नेता हैं। जो समीक्षा करिएगा तो इस बात की भी समीक्षा जरूर करिएगा कि जरूर करिएगा, आप जरूर करिएगा चितरंजन जी। नहीं, वो अलग बात है, वो मसला अलग है। लेकिन चितरंजन जी, आप इस बात का जरूर मूल्यांकन करिएगा कि आखिर ये जो बात आप कह रहे हैं इसके पीछे कितनी तर्क संगत है। आलोक जी वहां मौजूद हैं। आलोक जी, मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको मौका देना चाहता हूं। मैं आपसे बात आना चाहता हूं। मैं इस बात का जातीय तौर पर मैं इस बात का मानता हूं कि हार जीत के कई कारण हो सकते हैं, किसी का आना, कम आना, जाना आना, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन सवाल यह है कि मूल्यांकन जब करेंगे तो आखिर एक पक्ष जीतता चला जा रहा है, उसके क्या कारण होंगे, ये जानना तो बहुत जरूरी है। और अपनी कमी क्या है इसकी तरफ तो देखना पड़ेगा ही, चाहे जितनी चीजें हटाई जाए, चाहे माइनस की जाए। आलोक जी, देखिए प्रतीक जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमसे कमियां रही हैं और जरूर रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आत्मावलोकन, समीक्षा और आत्मचिंतन जब भी किया जाएगा और किया भी जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन आपने कहा कि एक पक्ष जीतता चला जा रहा है। एक पक्ष के लिए किस तरह से भूमिका बनाई जाती है, एक पक्ष किस तरह से पैसे का प्रयोग करता है, एक पक्ष के पक्ष में किस तरह से मीडिया खड़ा होता है, एक पक्ष के पक्ष में किस तरह से ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर बिहार के मामले में मैं अपवाद भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे हरियाणा का याद है कि एक नेशनल टीवी चैनल ने 83 सीट्स दिखाई थी 90 में से, 2 दिन पहले चुनाव से। तो मुझे लगता है कि बहुत से समीक्षात्मक बिंदु हैं जिनके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रोल भी अपने आप में 6 वर्षों में पूरी तरह से किस तरह से रहा है वो देखा जाना चाहिए। जो पोस्टल बैलेट वाली बात है, गुजरात में 7 सीटें इसी तरह से पलटी गई थी। आज गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं वो 2 बार हाई कोर्ट से हार चुके हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट में वो हार चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर स्टे लेकर बैठ गए और शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, 4 वर्ष हो गए हैं उनको। मुझे लगता है कि तमाम पहलुओं पर समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने बात कही कांग्रेस की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इन बिंदुओं के ऊपर तमाम तरह की चर्चाएं पार्टी के अंदर हो भी रही हैं और भी होनी चाहिए। कौन कौन से टिकट दिए, कहां से दिए, किसने टिकट मांगा, 70 सीटें जो ली गई वो उसमें कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, वो कौन सी ऐसी सीटें थी 40 के करीब जो 1990 के बाद ना आरजेडी जीती ना हम जीते, वो सीटें किसने ली। मैं समझता हूं तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। लेकिन ऑफकोर्स होनी चाहिए राजीव रंजन जी, ऑफकोर्स होनी चाहिए राजीव रंजन जी। बिल्कुल मैं आपकी कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं। आलोक जी, राजीव रंजन जी हमारे साथ आ गए, उनका भी स्वागत है। और अगर 2 लोग भी आरजेडी के होंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, इस बात का कहने का और कांग्रेस का ये पहलू बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात का मैं आ रहा हूं, शाहनवाज जी आ रहा हूं आपके पास। इस बात का बिल्कुल सही उन्होंने तर्क दिया कि आप और इस सार्वजनिक मंच पे जाके इस बात को कहने का क्या औचित्य है जब आप हार गए या जीत गए और आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी रैलियां नहीं की, प्रधानमंत्री की उम्र ये वो इतनी रैलियां कर रहे। इसका कोई औचित्य था? इसको कहना उचित था? या आप अपने जिस फोरम में बैठ के बात करते थे, जहां वहां फोरम पे बात होती, आपने सार्वजनिक मंच पे करके महागठबंधन पे तो आप ही ने पानी डालना शुरू कर दिया। राजीव जी, देखिए, हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए गठबंधन